हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दांत के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत की आंतरिक संरचना। दांत की आंतरिक संरचना कैसी होती है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे, देखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो दांत जो होता है हमारा अमूल्य पार्ट है। हमारे शरीर में मुख में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। दांत की सहायता से ही हम भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं, और बड़े बड़े भोजन के कण को पीस करके छोटा छोटा कर देते हैं। उसके बाद दांत की सहायता से अन्य हार्ड पदार्थ भी चबाते हैं, और जब भोजन छोटा हो जाता है तो अंदर हम ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद एंजाइमों की सहायता से व अन्य पदार्थों की सहायता से भोजन पचता है और उसका अवशोषण हो जाता है रुधिर नलिकाओं में, रुधिर वाहिनियों में, फिर भोजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो हम लोग यहाँ अध्ययन आज दांत के बारे में करते हैं। दांत हमारे शरीर में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला दांत जो होता है सबसे आगे का दांत जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कृंतक दांत, यानी उसकी अंग्रेजी होती है इंसाइजर। और दूसरा दांत जो होता है दूसरे प्रकार का उसको बोलते हैं रदनक, यानी उसकी अंग्रेजी होती है कैनाइन। और तीसरे प्रकार का जो होता है प्रीमोलर, यानी अग्रचर्मणक। वह दांत कहाँ पाया जाता है? वह हमारे दांत यहाँ जो 2 बड़े बड़े दांत नुकीले हैं उसके जस्ट पीछे, इसे प्रीमोलर अर्थात अग्रचर्मणक कहते हैं। और चौथे प्रकार का जो दांत है वो सबसे पीछे जबड़े में पाया जाता है, जिसे हम लोग चौरड़क दांत कहते हैं, यानी उसकी अंग्रेजी होती है मोलर। तो सबसे मजबूत मोलर होता है जिसे चौभर कहते हैं। चौभर दांत यानी मोलर दांत, यानी उसको चौरड़क दांत कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होता है और सबसे पीछे जबड़े में सबसे पीछे यहाँ पर उपस्थित होता है। अब एक बार फिर बता देते हैं, जो कृंतक दांत होता है वह सबसे आगे भोजन को कुतरने का काम करता है। और ये 4 दांत है, 2 बीच से अगर लिया जाए तो 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, यानी 4 दांत हो जाते हैं लगभग। ये जो होते हैं कृंतक कहलाते हैं। अब इन 2 दांतों के मतलब बीच से अगर लें 2 दांतों के पीछे नुकीला दांत, 2 इधर होता है, 2 ऊपर से होता है। ये डॉग्स में बड़े बड़े होते हैं, लायन में और बड़े बड़े होते हैं। ये 4 दांत कुल मिला के जो होते हैं वो कहलाते हैं इंसाइजर दांत, मतलब कैनाइन दांत जो होते हैं, कैनाइन दांत कहलाते हैं। वो कैनाइन होते हैं जिसे हम लोग रदनक कहते हैं हिंदी में रदनक, अंग्रेजी में कैनाइन। ये दांत जो होता है भोजन को फाड़ने और चीरने का काम करता है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनमें बहुत कम विकसित होता है, लेकिन मांसाहारी और सर्वाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित होता है। तो ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। कौन सा दांत? कैनाइन दांत अर्थात रदनक दांत। और जो प्रीमोलर है अर्थात जो है अग्रचर्मणक, जो चौभर से थोड़ा पहले है, वो भी चौभर की तरह ही होता है। वह भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। जो छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है तो बारीक हो जाता है। और जो चौभर वाला पोर्शन है जिसे हम लोग चर्मणक कहते हैं, वो एकदम पीस देता है, बारीक पीस करके एकदम लुगदी बना देता है। तब भोजन को निगला जाता है, और भोजन को निगलने के पश्चात उसका पाचन होता है। तो मुंह में जो हम लोग कूच रहे हैं दांत, भोजन को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर रहे हैं, यानी काट करके पीस करके एकदम छोटा बना दिए, इसे यांत्रिक पाचन की श्रेणी में दर्जा दिया जाता है। और जो एंजाइमों की सहायता से अंदर जो बड़े बड़े जैविक अणु हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि, वो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसे रासायनिक पाचन कहते हैं। तो फिलहाल हमें पाचन की तरफ नहीं जाना है, पाचन का अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आज दांत के बारे में, हम दांत का अध्ययन कर रहे हैं। तो दांत के बारे में हमने 4 प्रकार से बता दिया। और एक बात और बता देते हैं, मनुष्य द्विबारदंती होता है, यानी उसके दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। एक तो क्षीर दंत होता है और एक तो वयस्क अवस्था में जो दंत होता है। क्षीर दंत जब टूटता है तो वयस्क वाला दांत निकलता है, तो वह नहीं टूटता है। उसके टूट जाने, अगर संयोग से टूट गया तो फिर दांत नहीं जमेगा,
यानी 2 ही बार जमता है। एक बार बचपन में, जिसे दूध का दांत अथवा क्षीर दंत कहते हैं, और दूसरी बार जो है प्रौढ़ावस्था में, यानी क्षीर दांत के टूटने के बाद जो दांत होता है उसे अस्थाई दांत कहते हैं। ये दांत जो है जब टूटेगा तो फिर जमेगा नहीं, इसीलिए मनुष्य को द्विबारदंती कहते हैं। ठीक है, तो दांत को हम लोग पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से मनुष्य का दांत को देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये दांत हमारा कृंतक दांत है। कृंतक जो कुतरने वाला आगे वाला दांत है, उसकी टीएस हम लोग लिए हैं। टीएस लिखा गया, ट्रांसफर सेक्शन, मतलब उस दांत को ऐसे है, एक दांत उखाड़ा और दांत को उसको काट दिया बीचों बीच। जैसे मान लीजिए ये दांत है, इधर मसूड़ा वाला भाग है, बहुत सारे दांत ऐसे लगे हो सकते हैं। ठीक है, ये दांत थोड़ा बीच में खाली खाली स्थान रहते हैं, बहुत लोग का सटा सटा रहता है, लेकिन कुछ लोग का थोड़ा दूर दूर रहता है। तो ये दांत है, अब दांत को ऐसे काट दिया जाए, ऐसे, उसे टीएस कहते हैं। तो उसी तरह से इस दांत को काटा गया, थोड़ा नुकीला है ऊपर, ठीक है, लेकिन इसी तरह से काटा गया है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, काटा गया तो क्या क्या संरचनाएं दिखाई दी हैं, उन संरचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ दांत है, दांत का भाग दिखाया गया। तो दांत के 3 भाग होते हैं। दांत 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसे क्राउन कहते हैं, क्राउन मतलब शीर्ष भाग, दांत का शीर्ष भाग जो मसूड़े से ऊपर, अभी हमने बनाया था ना, फिर बना देते हैं, थोड़ा बताने में आसानी होगी। हालांकि ये जो आगे वाला दांत होता है वो कुछ इस तरह से ही होता है, यहाँ से मसूड़ा रहता है, ऐसे आगे दांत लगे रहते हैं। तो मसूड़े के ऊपर जो पाया जाता है उसे क्राउन कहते हैं, यानी शीर्ष कहते हैं। ये चमकीला भाग होता है, ये शीर्ष हो गया। और दूसरा जो मसूड़े में, यानी यहाँ का भाग, जो मसूड़े में जहाँ से धंसा रहता है, इसके नीचे मसूड़ा पड़ जाएगा। तो ये मसूड़ा वाला जो भाग होता है शुरुआती मसूड़ा का, उसे नेक कहते हैं। नेक माने गर्दन होता है, लेकिन यहाँ नेक मतलब मध्य भाग हो जाएगा, यहीं पर मसूड़ा रहता है। अच्छा, उसका तीसरा नंबर क्या आ जाता है? रूट। ये जो रूट है यहाँ से ले करके दिखाया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ मसूड़ा के नीचे जस्ट वहाँ से लेके जबड़े की हड्डी जो होती है उसमें धंसा रहता है दांत, उसी में सेट रहता है, तो इसको हम लोग रूट कहते हैं। ये रूट वाला पोर्शन है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये 3 भाग हो गए, क्राउन और नेक और रूट। शीर्ष भाग, मध्य भाग और जड़, यानी 3 भागों में दांत बटा होता है। अब ऐसे काटा गया तो इसके अंदर अंदर क्या पोर्शन है? देखिए, इसके अंदर कितने पोर्शन होते हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं। दांत जो होता है, दांत जो होता है इस तरह से संरचना दिखाता है, यानी जबड़े की हड्डियों में, जबड़ा है यही, इस हड्डियों के गड्ढों में फिट होता है दांत। इसीलिए मनुष्य के दांत को गर्त दंती भी कहते हैं, क्योंकि जो हड्डियों में गड्ढे में सेट होते हैं उस दांत को गर्त दंती कहते हैं। तो ये गर्त दंती दांत है, यानी तो ये हड्डियों में, यहीं से जबड़े की हड्डी है, इसी में दांत सेट है, फिट है। अच्छा, ठीक है। अब ऊपर से देखते हैं, अध्ययन करते हैं। ये इनेमल है, पहला पार्ट इनेमल है। ये इनेमल चमकीला होता है, काफ़ी चमकीला वाइट कलर का, यानी सफ़ेद कलर का दांत होता है, जो सबसे ऊपर भाग रहता है। और यह निर्जीव पदार्थों का बना होता है। ये सजीव नहीं होता, निर्जीव होता है। और ये काफ़ी दांतों की सुरक्षा करता है और चमकीला। अब बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, शरीर का सबसे हार्ड पार्ट जो होता है इनेमल ही होता है। इनेमल जितना कठोर पदार्थ पूरे बॉडी में कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी हम चबाते हैं तो इसी से चबाते हैं, सबसे ऊपर यही सामना करता है किसी पदार्थ को खाने में। तो ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है सीधे सीधे, ये इनेमल होता है। अच्छा, जब चाय वो पीते हैं, कोई आदमी चाय पी ले रहा है, गरम गरम रोज़ पी रहा, बहुत गरम, उसके बाद फिर ठंडा तुरंत पानी पी रहा है, तो सबसे पहले क्या खराब होता है? इनेमल ही खराब होता है, क्योंकि इनेमल ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे और मसूड़ों में फिर पानी लगने लगता है। इसीलिए गर्म पदार्थ खा करके तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे मान लीजिए शीशा गर्म है, अब गरमा दिए उसको, तुरंत उस पर पानी डालिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, शीशा चटक जाता है। और अन्य पदार्थ भी इस तरह से गर्म को तुरंत ठंडा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है सीमेंट। इस इनेमल के जस्ट नीचे एक और पदार्थ होता है जो यहाँ तक होता है, नीचे तक होता है,
अब हमने तो यहाँ तक बनाया है और इसके बाद ये मसूड़ा वाला पार्ट दिखाना पड़ गया, ठीक है। तो लेकिन ये पूरे यहाँ तक आते हैं, नीचे तक आते हैं, ये सीमेंट। और ये इनेमल जो होता है यहीं से मसूड़े से ऊपर होता है, थोड़ा मसूड़े में रहता है लेकिन ज़्यादा गहराई तक नहीं रहता, मसूड़े में थोड़ा रहता है, इसी के ऊपर पूरा दांत को ढका रहता है। और जो ये सीमेंट है, ये बीच वाला पार्ट, बीच ये नीचे तक आता है, ये लाइन किया ना, नीचे तक आया है, ये सीमेंट होता है। ये दांत को मजबूती प्रदान करता है। ये हल्का पीले रंग का होता है और लगभग इसमें कैल्शियम फास्फेट वगैरह पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, यानी कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा होता है इसमें भी। तो ये सीमेंट बनाता है। और सीमेंट का क्या काम है, दांतों और जो है नीचे जबड़ों की हड्डी के मध्य जो मजबूती से दांत को बांधे रखता है, सीमेंट होता है। सीमेंट वैसे जो जनरल सीमेंट है जो दीवार को जोड़ते हैं वो भी तो बांधने का काम करता है, उसी प्रकार से ये भी सीमेंट जो है ये भी दांत को हड्डियों में मजबूती से बांधे रखता है और मसूड़ों से भी बांधे रखता है। अच्छा, इनेमल जब फूट जाता है तो सीमेंट दिखाई देने लगता है, और जब सीमेंट दिखाई देने लगता है हल्का पीला कलर का होता है, वो फ्रेशनेस चिकनाई नहीं रहती उसमें, इसमें भोजन के कण फंसने लगते हैं और धीरे धीरे यह ब्लैक होने लगता है, दांत खराब हो जाता है। अच्छा, ये बात तो सीमेंट के बारे में समझ लिए। उसके बाद आते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, जैसे पेप्सोडेंट, दांत ब्रश करने वाला, दांत को साफ करने वाला जो आता है, पेस्ट आता है, उसका नाम होता है पेप्सोडेंट। तो डेंट शब्द ही डेंटाइन से ही लिया गया है। ये दांत का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये इतना है, ये इतना भाग जो है डेंटाइन है। डेंटाइन ये जो यहाँ से दिख रहा है इतना, ये डेंटाइन कहलाता है। और डेंटाइन किसका बना होता है, जैसे हड्डियों की जिस पदार्थ की संरचना होती है उसी तरह से कैल्शियम फास्फेट वगैरह होते हैं, तो वो कैल्शियम फास्फेट से ही, कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर के दांत भी बनता है, हड्डियाँ भी बनती है। कैल्शियम जरूर अधिकतम मात्रा में रहता है। तो ये लचीला और कठोर होता है, थोड़ा लचीला भी, मुलायम, कठोर भी होता है, तो ये डेंटाइन कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। डेंटाइन की वृद्धि, डेंटाइन जब वृद्धि करता है तब यह इनेमल, यानी डेंटाइन के स्राव से इनेमल बनता है और सीमेंट भी बनता है। सीमेंट और इनेमल समझिए कि डेंटाइन के वृद्धि से एक स्रावित पदार्थ है, तो डेंटाइन से ही इनका निर्माण होता है, सीमेंट और इनेमल का। डेंटाइन से सीमेंट, सीमेंट से इनेमल। अच्छा, ये डेंटाइन का भाग हो गया। जब भी दांत खराब होता है, पानी नहीं लगता है, तो इस पार्ट में लगता है और तंत्रिकाएं उसके संवेदनाओं को ग्रहण करने लगती हैं। तो इसको खराब नहीं होने देना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। मान लीजिए किसी का इनेमल फूट गया है, अब उसी से सीमेंट भी खराब होगा, और जब सीमेंट खराब हो जाएगा तो फिर उसका प्रभाव कहाँ आने लगेगा, डेंटाइन तक, तब उसमें दर्द होगा, पानी लगेगा। तो इसलिए एक कैप बनती है दांत को सुरक्षित रखने के लिए, जो इनेमल जैसे पदार्थों की बनी होती है, उस कैप को दांत में पहना देते हैं, डॉक्टर उसको सेट करते हैं, तो दांत फिर से फ्रेश, सेफ और सुरक्षित हो जाता है, फिर ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया जो है एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए, जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं लोग, और सामान्य लोगों से नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो ख़राब कर देंगे दांत, जो भी है वो और ख़राब हो जाएगा, उससे दिक्कत बढ़ती है। फिलहाल आगे देखते हैं, ये डेंटाइन का पार्ट है। अच्छा, फिर आगे नीचे ओडोंटोब्लास्ट। डेंटाइन के नीचे एक कोशिका का स्तर होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और यहीं से महीन महीन प्रवर्ध निकलते हैं इन कोशिकाओं के स्तर से। ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं भोज पदार्थों को लाती हैं, ये इसी डेंटाइन का निर्माण करती हैं। यानी ओडोंटोब्लास्ट कोशिका डेंटाइन का निर्माण करती है और डेंटाइन को भोजन प्रदान करती रहती है। यानी ये जब भोजन इसको प्रोवाइड करेगी, फूड मटेरियल प्रोवाइड करेगी, अर्थात न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, तो इसमें वृद्धि होगी, ये बढ़ेगा, और डेंटाइन बढ़ेगा तो सीमेंट बढ़ेगा, तो सीमेंट बनेगा तो इनेमल बनेगा। अच्छा, ये भी बात क्लियर हो गई। ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिका का कार्य है, ठीक है। अब फिर उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे बीच में गड्ढा होता है, वो गड्ढे को पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी की हिंदी क्या हुई, कैविटी माने गड्ढा होता है, पल्प माने मांसल होता है, गुद्देदार मांसल गड्ढा। ये गड्ढा बहुत नाजुक और मुलायम होता है। इसी गड्ढे में ब्लड वेसल्स यानी रुधिर केशिकाएं और नर्व यानी तंत्रिकाएं
केशिकाएं और तंत्रिकाएं दोनों पाई जाती हैं इस गड्ढे में। अच्छा, तंत्रिकाएं आती तो संवेदना ग्रहण करती हैं, दुख पीड़ा दांत में जो भी दर्द होता है ये तंत्रिका ग्रहण करती है। कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो तुरंत तंत्रिकाओं द्वारा सूचना हो जाता है और ये सूचनाएं ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है और हमको लग जाता है कि दांत में कुछ फंस गया है, कुछ कंकड़ है, कुछ किटिक रहा है तब भी पता चल जाता है, उसमें दर्द हो रहा है तब भी पता चल जाता है, पानी लग रहा है, गर्म पानी ठंडा पानी, तब भी पता चल जाता है। वो नर्व काम करती है और ब्लड वेसल्स इसको फूड मटेरियल पहुंचाती है। जैसा कि हमने बताया ना कि ओडोंटोब्लास्ट को उसका फूड मटेरियल लेकर के वृद्धि विकास करती है तो डेंटाइन का निर्माण होता है। यह डेंटाइन का संश्लेषण करती है, इसको निर्मित करती है और डेंटाइन सीमेंट को बनाता है, सीमेंट इनेमल को बनाता है। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स हो गई, ये पूरा हर दांतों में यानी रुधिर वाहिनियों का जाल फैला रहता है, तभी तो भोजन जाता रहता है। अगर ऊपर थोड़ा सा इसको फोड़ा जाए, दांत के ऊपर जो इनेमल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नीचे से फोड़ दिया जाए तो वो तुरंत उसमें से ब्लड आने लगेगा। क्यों ब्लड आएगा? क्योंकि इसमें किसका जाल है? ब्लड वेसल्स का, यानी रुधिर वाहिनियों का जाल है और दिक्कत हो जाएगी। नर्व तंत्र है, भयंकर पीड़ा होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है सामने वाले जो दांत होते हैं जिसे हम लोग कृंतक दांत अथवा इंसाइजर दांत कहते हैं, अंग्रेजी में इंसाइजर, उसमें एक जड़ पाई जाती है, एक सुर रहती है। वो एक सुर रहती है तो यहाँ पर धंसी रहती है, सामने वो दांत लगा रहता है इसमें। अच्छा, आगे है तो ब्लड वेसल्स यानी नर्व्स दोनों हो गई। अच्छा, यहाँ पे फिर आते देखते हैं, पल्प कैविटी को हमने समझा ही दिया। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ पीरियोडेंटल मेम्ब्रेन, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर माने संवहन, कनेक्टिव माने जोड़ने वाला, टिश्यू माने होता है ऊतक, यानी संवहनी ऊतक को जोड़ने वाला दांत के चारों तरफ पाए जाने वाली मेम्ब्रेन माने कलाएं, यानी कलाएं जो मांसल होती हैं, यानी रुधिर वाहिकाओं का संवहनी ऊतक जो दांत को मजबूती से जोड़े रखता है, वह चीज़ यहाँ प्रेजेंट होता है, यानी मसूड़े में। ठीक है, ये दांत को इतना मजबूती से बांधे रखता है कि वो हिलने नहीं पाता है। और सीमेंटम जो दांत का निचला स्तर है जड़ में, जिसे रूट बोलते थे, उसमें सीमेंटम ना या सीमेंट जो है, इससे सीमेंट दांतों को हड्डियों की सहायता से मिल करके जाम कर देता है, इसी भाग को कहते हैं सीमेंटम। अच्छा, सॉकेट ऑफ जा बोन, सॉकेट मतलब जानते हैं आप लोग, ज्वाइंट करने वाला है, सॉकेट है। ऑफ जा बोन, जबड़े की हड्डी में ज्वाइंट करने वाला पार्ट, यानी यही गड्ढा जो होता है इसी में ज्वाइंट रहता है, मजबूती से ज्वाइंट रहता है। ये किसका दांत है? कौन सा दांत है? कृंतक दांत है, अगला पार्ट, यानी जबड़े में पाए जाने वाला अगला दांत, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। अच्छा, ठीक है, ये पार्ट तो समझ में आ गया। अब दांत की जो यह संरचना, यही सारी संरचना होगी। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे बनावट में अंतर होता है, जैसे ये दांत ऊपर नुकीला लगभग होता है या बराबर। अच्छा, लेकिन ये जो चौभर वाला दांत जिसे बोलते हैं, हम लोग कहते हैं उसको चौवर्णक, तो चौवर्णक और अग्र चौवर्णक दोनों में, चौभर से पहले वाला चौभर, उसमें इस तरह की गड्ढेदार संरचना होती है। अच्छा, ये दांत ऐसे होता है, तो ये चौभर वाला दांत है, चौवर्णक दांत मतलब यहाँ वाला, इसको भी बताते हैं। तो संरचना तो इसमें भी होगी, लेकिन शोर की संख्या 2 नीचे छुपी हुई है, 2 आगे दिख रही है, 4, 3 या 4 दांत होता है चौवर्णक में। जो मसूड़ा में जो सबसे पीछे दांत होता है चौभर वाला, तो उसमें 4 शोरें होती, 4 जगह जड़ होती है, तो इसलिए वो काफ़ी मजबूती से जुड़ा रहता है, जल्दी उखड़ता भी नहीं। डॉक्टर जब दांत को निकालते हैं किसी कमी के कारण, तो वो निकालने में उनको बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, ये इनेमल है, ये डेंटाइन है, सबसे ऊपरी भाग इनेमल चमकीला होता है और हाई पार्ट डेंटाइन का है, और ये क्राउन कहलाता है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग में ही इनेमल भी होता है, डेंटाइन भी होता है। अच्छा, है गम मसूड़ा वाला भाग है, इतना यहाँ से लेकर के ये मसूड़ा वाला पार्ट है। अच्छा, ये नेक कहलाता है, गर्दन। हाई रूट है, यहीं से भाग जितना है ये रूट है। अच्छा, आगे फिर देखते हैं, डेंटाइन हो गया, रूट हो गया, सारी बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये नीचे दिया है एपिकल फोरामेन, जहाँ से तंत्रिकाएं और ब्लड केशिकाएं, रुधिर वाहिनियाँ निकलती हैं, उसको एपिकल फोरामेन कहते हैं।
और ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यानी यहाँ भी दिया गया है। एपिकल फोरामेन मतलब इस छिद्र का नाम दे दिया गया जहाँ से रुधिर केशिकाएँ और तंत्रिका केशिकाएँ तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएँ जो निकलती हैं उसे एपिकल फोरामेन कहते हैं। हाई जो दो दिखाया गया है ये ब्लड वेसल्स है, ये एक नर्व है, तंत्रिका है। अच्छा, दोनों ये आ रही हैं, संवेदनाओं को ले आएंगी, ले जाएंगी। अच्छा, सीमेंट, यहीं से सीमेंट का निर्माण होता है, जो हमने बताया कि काफ़ी ज्वाइंट रखता मजबूती से, हल्के पीले रंग का होता है, तो सीमेंट होता है। तो यह सीमेंट दांत को मजबूती प्रदान करता है। अच्छा, उस सीमेंट के बाद जो आता है भाई ब्लड वेसल, केशिकाएँ, जो ये खाली रिक्त स्थान है ना, पल्प कैविटी, तो ये खाली स्थानों में कौन रहता है? खाली स्थानों में ये ब्लड वेसल्स और नर्व तंत्रिकाएँ रहती हैं। अच्छा, जिस जो काम यहाँ वही काम यहाँ, मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करेंगी और रक्त के माध्यम से भोज्य पदार्थों को यहाँ तक पहुँचाएगी। ठीक, तो ये दांत हो गया, दांत की पूरी संरचना हो गई है। तो ये पूरे दांत का भाग है, नीचे ऊपर का भाग है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग आगे टर्न पे अध्ययन करेंगे। दांत हमारा बहुत अच्छा पार्ट होता है जिसकी सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, तो इसलिए दांत को हमें साफ रखना चाहिए। 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को। अच्छा, मान लीजिए रोज़ दातून कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, 2-3 दिन दातून किया तो एक दिन पेस्ट करके जो दंतमंजन होते हैं, डाबर लाल दंत मंजन अथवा दंत कांति अथवा पेप्सोडेंट, तो हफ्ते में 2 बार, अगर 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन जो है दातून करते हैं तो एक दिन कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन आप पेप्सोडेंट या दंत कांति किया करें। और दंत कांति करने से दांत में जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं और उसमें से निकल भी जाते हैं। अच्छा, दातून से रह जाता है कि जो अंदर कण फंसे रहते हैं वो साफ़ नहीं होते। मसूड़ा तो सुरक्षित रखता है, मसूड़ा तो दातून से मसूड़े सुरक्षित रखते हैं दातून करने से, लेकिन अंदर वाले कण नहीं निकल पाते हैं। और ब्रश जो होता है दांत के, अगर सही ढंग से ब्रश नहीं किया जा रहा है तो दांत के मसूड़ों को प्रभावित करता, काटता है, लेकिन भोजन के कण को निकाल देता है। तो किसी न किसी तरह से एक का लाभ है तो दूसरे का हानि है। तो एक चीज़ है कि दांत में दंतमंजन से ब्रश कर रहे हैं आप लोग, यानी पेस्ट लगा करके ब्रश की सहायता से दांत को साफ कर रहे हैं, तो उसका भी मेथड होता है। दांत को, पेस्ट को पहले सीधे लगा के दांत में करें तो दोनों दांत ऊपर से साफ हो जाएंगे। फिर ब्रश को उल्टा करें, ऊपर वाले दांत को साफ करें। फिर ब्रश को खड़ा करें, अंदर साफ करें दोनों तरफ, और फिर बाहर से भी थोड़ा साफ करें, और वही प्रक्रिया ऊपर वाले दांत के साथ करें। और फिर जो है दांत को खड़ा, ब्रश को इस तरह से करके, बेड़ा करके, मतलब दांत इस तरफ लगा हुआ है तो हम ब्रश को इस तरफ से करें, हर दांतों के बीच के गड्ढे को साफ कर दें ताकि उसमें फंसे हुए कण निकल जाते हैं। फिर दांत को इस तरह से ब्रश ऐसे करके दांत को ऊपर नीचे साफ करें तो दांत हमारा क्लीन हो जाता है। अच्छा, बहुत लोग ऊपर आगे सामने कर लेते हैं, पीछे की सफाई पीछे वाले दांत में नहीं करते, तो उस दांत तक ब्रश पहुंचना चाहिए या दातुन पहुंचना चाहिए ताकि आपका वो भी दांत साफ रहे। तो बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अगले दिन इस टॉपिक के बारे में, फिर अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने इस बात को, यानी दांत की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया। दैट्स ऑल।